गुड मॉर्निंग। इन छुट्टियों को एक चैलेंज की तरह लो और इनमें अपने आप में निखार पैदा करो। मीन्स इन छुट्टियों में जितना काम करेंगे उतना ही लीड ले लेंगे आप और लोगों से, और लोगों से उतने ही आगे होंगे। सारे आपके कंपटीशन में हैं, लेकिन जो जितना काम करेगा वो आगे जाएगा। तो हर वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, बुक से उस टॉपिक को स्टडी करिए और आगे फिर क्वेश्चन कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पूछिए, एजिटेट मत कीजिए। अगर इस टाइम कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टेक इट वेरी सीरियसली, बहुत अच्छे से पढ़ो, साथ साथ मस्ती भी करो, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है। देखो ये है, इफ ए सबसेट ऑफ बी and C subset of D, then आपको प्रूव करना है कि A by C is subset of B by D। ये इसका सबसेट है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास A is subset of B है, means all elements of set A are in set B, all elements of set C are in set D। हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है। तो कोई भी एलिमेंट इसका एलिमेंट लेंगे, अगर वो एलिमेंट इससे भी बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली वो सबसेट होगा। कितनी बार हमने सेट में किया है ऐसे, जैसे लेट ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर में इसका एलिमेंट होगा बिलोंग्स टू ए बाई सी, देन ए बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड बी बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। अब देखिए B अगर C में है, C के सारे एलिमेंट किस में है? D में है, तो B बिलोंग्स टू D हो गया। एंड यहां था A बिलोंग्स टू A, इट मींस A के सारे एलिमेंट किस में है? B में है, तो A ऑब्वियसली B में भी होगा। तो यहां से क्या आ गया आपके पास? A, B बिलोंग्स टू B by D। ये एलिमेंट A by C से बिलोंग कर रहा था और किससे बिलोंग करता हुआ गया? B by D से। इट मींस A by C इज सबसेट ऑफ B by D। बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, इफ A इज सबसेट ऑफ B, देन प्रूव दैट A by A इज इक्वल टू A by C इंटरसेक्शन B, A by B इंटरसेक्शन B by A। तो देखिए यहां पर वही गिवन है, A सबसेट ऑफ B है। अगर हम इसका कोई एलिमेंट लेते हैं, A, B ऑर्डर्ड पेयर है दैट बिलोंग्स टू A by A सेट। दिस इंप्लाइज फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड से बिलोंग करेगा। A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट A। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट A एंड A बिलोंग्स टू सेट A, B बिलोंग्स टू सेट A। आपने दो बार लिख दिया इसको, एक ही बात है, बात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो स्टेटमेंट थी, जो आपको दिया हुआ था, आप सपोज करके चले थे जिसको, उस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट है, A बिलोंग्स टू A। अगर B A से बिलोंग कर रहा है, B A सबसेट है B का, तो B एलिमेंट सेट B में भी होगा। सिमिलरली A बिलोंग्स टू सेट A है, तो A B में भी होगा एंड B बिलोंग्स टू सेट A। अब इन दोनों को कंबाइन कर दें, A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B and A belongs to set B and B belongs to set A। तो यहां से क्या आ जाएगा? इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लेते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट है A, B that belongs to A by B and A, B belongs to set B by A। ये पहले लिख दिया है, बाद में। This implies A, B belongs to A by B intersection, and means intersection, and
बी बाई ए। दिस इंप्लाइज जो फर्स्ट सेट था जिससे बिलोंग करता हुआ एलिमेंट लिया था, ये किसका सबसेट हो गया? इस सेट का सबसेट। अब डिफरेंट, ये दिस इज इक्वेशन हुआ। अब सेकंड केस ले लो। मान लो क्या है आपके पास, सेकंड केस ले लिया। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेक्स्ट सेट ए बाई बी इंटरसेक्शन बी बाई ए। दिस इंप्लाइज ए बाई ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए बाई बी एंड ए कॉमा बी बी बाई ए से भी बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। इसको एक्सपेंड खोल दिया इसको। अब देखिए यहां से x belongs to A and x belongs to B belongs to, sorry, A belongs to A and B belongs to A and A belongs to B and B belongs to B. It means क्या हुआ, A जो एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है, B से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से B A से भी बिलोंग कर रहा है और B से भी बिलोंग कर रहा है। It means B belongs to intersection of set A and B. A and B. So this implies, अब देखिए A given है, A सबसेट ऑफ B है, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B स्मॉलर सेट के इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू A। तो A इंटरसेक्शन B को क्या लिख सकते हैं? दिस A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B आया था, इसको लिख दिया A बिलोंग्स टू क्या आ गया? सेट A। इसी तरह से B बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है, इसको B इंटरसेक्शन A लिखेगा, A इंटरसेक्शन B कॉम्यूटेटिव होता है, तो B बिलोंग्स टू क्या आ गया? A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है? सेट A के इक्वल, तो B बिलोंग्स टू सेट A आ गया। देन AB किससे बिलोंग करेगा? A कॉमा B बिलोंग्स टू A बाई A सेट। तो A बाई A सेट, इसका सबसेट कौन सा हुआ? पहला सेट जिससे एलिमेंट लिए थे A बाई B इंटरसेक्शन B बाई A। दिस इज सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप कंबाइन करते हैं तो यू विल गेट द आंसर। दिस इज A बाई B इज इक्वल टू A बाई B इंटरसेक्शन B बाई A। इसमें दिया है इफ A and B are two non-empty sets, then prove that A by B, then A by B is equal to B by A. This implies A is equal to B and A is equal to B. This backward implies that A by B is equal to B by A. इफ एंड ओनली इफ का केस है, दोनों केस लेने पड़ेंगे। केस 1 देखिए, केस 1 आप क्या करेंगे, आपको ये गिवन है एंड प्रूव करना पड़ेगा कि A बाई बी इज इक्वल टू B बाई A। तो देखिए गिवन है आपका A इज इक्वल टू B, दिस इंप्लाइज A बाई B अगर निकालें, A इज इक्वल टू B दे रखा है, A बाई B किसके इक्वल आ जाएगा? A बाई A, क्योंकि B की जगह क्या पुट कर दिया हमने? A जो कि गिवन है, तो A बाई A के इक्वल हो गए। सिमिलरली B बाई A को क्या ले सकते हैं? A बाई A, B की जगह हमने क्या पुट कर दिया? A पुट कर दिया। ये भी A बाई A के इक्वल है और A बाई A के इक्वल ही ये है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्या आ जाएगा? A by B is equal to B by A. It means फर्स्ट केस A is equal to B है, इसका मतलब ये निकलता है कि A by B is equal to B by A. This is कन्फर्म। दूसरा देखिए, ये मान लो A by B is equal to B by A. This is given and you have to prove that A is equal to क्या है? सेट B है। तो देखिए A को B का सबसेट प्रूव कर दे, B को A का सबसेट प्रूव कर दे, तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें देखिए x बिलोंग्स टू A ले,
दिस इम्प्लाइज एक्स बी, एक्स कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर आ गया यहां पर। इस बात को समझिए, एक्स कोमा बी बिलोंग्स टू ए बाई बी होगा। बी के सभी एलिमेंट्स, बी के कोई अलग फॉरेन एलिमेंट नहीं है, बी एलिमेंट किसका है, सेट बी का है। बी का कोई भी एलिमेंट हो तो एक्स भी ए बाई बी से बिलोंग करेगा, ए बाई बी से बिलोंग करेगा, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। तो बी कोई भी एलिमेंट है सेट बी का, एक्स बी जरूर ए बाई बी से बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज एक्स कॉमा बी बिलोंग्स टू बी बाई ए, क्योंकि हमें गिवन क्या है, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए गिवन है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज एक्स बी से बिलोंग करेगा पहले सेट से, एंड बी ए से बिलोंग करेगा। अल्टीमेटली जो हम निकालना चाह रहे हैं वो बात अपने पास आ गई कि एक्स किससे बिलोंग करेगा। अगर ये कंडीशन दी हुई है तो ये कहता है कि एक्स बी से बिलोंग करेगा। क्या लिया था, एक्स ए से बिलोंग करता हुआ लिया था, एक्स बी से बिलोंग करता हुआ। अब ये आप ये कहोगे कि ये छोड़ क्यों दिया, इसकी जरूरत क्या है, क्यों ये ए से बिलोंग करता हो नहीं करता हो, बिलोंग करता है तो इसकी जरूरत ही नहीं है। इट मींस हमारा अल्टीमेटली एम क्या है, एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो एक्स बी से भी बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। सिमिलरली y बिलोंग्स टू सेट बी ले लिया, तो a कॉमा वाई, ए के सभी एलिमेंट के लिए a कॉमा वाई ए बाई बी सेट से बिलोंग करेगा। a बाई बी सेट किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू b बाई a इज इक्वल टू a बाई b के हैं। a बाई b इज इक्वल टू क्या, की जगह क्या रख दिया, b बाई a। तो a कॉमा वाई बिलोंग्स टू b बाई a सेट, तो इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, a बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a। अल्टीमेटली अपने पास जिस चीज की जरूरत थी वो रिजल्ट अपने पास आ गया कि क्या है, y बिलोंग्स टू a है। इट मींस b इज सबसेट ऑफ a आ गया। b इज सबसेट ऑफ a कैसे हुआ, क्योंकि y बिलोंग्स टू क्या लिया था, b लिया था, एंड y बिलोंग्स टू किस क्या आ गया, a आ गया, b सबसेट ऑफ a आ गया। अब सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू b आ गया, a इज इक्वल टू क्या आ गया, b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये कि आपको ये रिलेशन ऊपर दे रखा है, ये प्रूव करना है। ये रिलेशन है a बाई b कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये दे रखी है। अब देखिए डी मॉर्गन्स लॉ से हमें ये पता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो आता है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं डी मॉर्गन्स लॉ से, क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हटाएंगे, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में, दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, ये प्रूव भी किया है। तो देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चले थे, इस लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या निकालें, यहां पर डी मॉर्गन्स लॉ लगाएं इसके ऊपर, तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एंड यूनियन है किसमें बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ये अब हमें ये पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इटसेल्फ ए के इक्वल होता है। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी, एंड इंटरसेक्शन सी आ गया। अब पीछे हमने जो थ्योरम की थी कि जो प्रोडक्ट है वो इंटरसेक्शन के ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो दिस इज इक्वल टू ए बाई बी इंटरसेक्शन ए बाई सी।
एंड यही रिजल्ट प्रूव करवा रहा था। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली आप ये केस कर सकते हैं जो सेकंड दिया हुआ है आपका, ये कह रहा है कि दिस इज ए बाई बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड ये है आपकी, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए बाई बी, डी मॉर्गन्स लॉ लगा लिया यहां पर, इंटरसेक्शन है किस में बदल जाएगा, बीच में यूनियन के ऊपर, एंड दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये सेट है। एंड अगेन हमें पता है कि सेट का कॉम्प्लीमेंट खुद सेट के इक्वल होता है, ए बाई बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सी। एंड फर्स्ट थ्योरम से क्या प्रूव करवाया था कि ये जो प्रोडक्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये किसके यूनियन के ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी यूनियन ए बाई बी यूनियन ए बाई सी, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो आपको प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बाई ए हैज 9 एलिमेंट्स, ए बाई ए में 9 एलिमेंट्स हैं, अमंग विच आर फाउंड, 2 एलिमेंट्स इसकी ये -1 0 0, 1, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए बाई ए। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बाई ए दे रखा आपको, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दिस इज इक्वल टू 9 दे रखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आपके पास 3 एलिमेंट्स, यू डू हैव ओनली 3 एलिमेंट्स। अब देखिए -1, -0 belongs to a by a and 1, 0 this also belongs to a by a. It means -1 belongs to A and 0 belongs to A. तो A के 2 एलिमेंट्स तो अपने पास यही से आ गए। इससे क्या निकालेंगे आप, 1 belongs to A, 1 भी A से बिलोंग कर रहा है, एंड 0 belongs to A, 0 तो पहले से ही आ लिया था अपने पास। इट मीन्स ए के पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, 3 के 3 अपने पास आ गए हैं, तो ए सेट क्या है, ए सेट इज -1, 0, 1, ये सेट है। अब ये कहते हैं कि फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स। आप सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए ए बाई ए निकालेंगे आप, ए बाई ए दिस इज इक्वल टू -1, 0, 1 बाई ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, 0, 1, दिस इज इक्वल टू -1, -1, -1, 0, -1, 1। अब 0 को एसोसिएट करेंगे हर एलिमेंट से, 0, -1 एंड 0, 0, एंड आपके पास है दिस इज 0, 1
अब 1 को करेंगे 1 -1, इसके बाद 1 0, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स यहाँ। आपको 2 एलिमेंट्स दिए हुए थे, कौन कौन से? -1 0, एक तो ये दे रखा था, एंड दूसरा क्या दिया हुआ था? 1 और 0, ये दिया हुआ था। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या आ गए? आप इनका सेट बना दो। रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? रिमेनिंग एलिमेंट्स पूछ रहा है, सेट नहीं पूछ रहा। दिस इज क्या आ गया? -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 and this is 0 1 1 -1 and 1 comma. These are the remaining elements. These are the remaining elements. इस एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन निकालेंगे वो इतने इजी हैं जितनी आपको ये थ्योरम प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल लगा हुआ, हालांकि है नहीं, बहुत लाइटली लेना, इसको ज्यादा बर्डन समझ के काम मत करना है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज ए सेट दे रखा आपको, ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, बी एलिमेंट है जिसके बी सेट है जिसके एलिमेंट्स है 2 3 4, सी के ये एलिमेंट्स हैं, डी ये। आपको वेरीफाई करना है कि ए बाई बी इंटरसेक्शन सी बाई डी किसके इक्वल होगा? ए इंटरसेक्शन सी कर ले बाई बी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए सिंपल आपको सेट दे रखा है, आप ए बाई बी निकाल सकते हैं। ए का बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएशन कर दो। दिस इज 1 का एसोसिएशन 1 2 1 3 1 4, फिर 2 का कर देंगे, ये लिस्ट आ गई। सिमिलरली सी बाई डी निकालेंगे। सी के एलिमेंट्स 1 3 4 है, डी के 2 4 एंड 5 है। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 1 2 1 4 1 5 3 2 3 4 3 5 4 2 4 4 4 5, ये एलिमेंट्स है। अब ए बाई बी इंटरसेक्शन सी बाई डी करेंगे, मींस इंटरसेक्शन मींस दोनों के कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, एंड 1 4 इसमें भी है, 1 4 इसमें भी है, एंड इसके बाद है आपका 2 3 2 है, 3 2 इसमें भी है, 3 2 इसमें भी है। इसके बाद 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है। इनके कॉमन एलिमेंट्स का सेट बना दो। दिस इज ए बाई बी इंटरसेक्शन सी बाई डी। सिमिलरली राइट हैंड साइड करेंगे, आपके पास क्या है? ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन एलिमेंट, ए सेट ये है, सी सेट ये है। कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ गए? 1 और 3, 1 3। बी और डी में कौन से कॉमन एलिमेंट आ गए? 2 एंड 4। अब क्या निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी बाई बी इंटरसेक्शन डी, क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज प्रीवियस सेट के जो पहला सेट है उसका दूसरे सेट के हर एलिमेंट से एसोसिएट कर दो। 1 2 1 4 3 2 3 4, एंड ये सेट और ये सेट दोनों इक्वल सेट्स हैं, दोनों के एलिमेंट्स सेम है, तो ये क्या आ गए? इक्वल सेट। यही प्रूव करना था। तो इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, फर्स्ट एक्सरसाइज को, उसके बाद रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन की एक एक्सरसाइज है, एंड देन विल कम टू द फंक्शन में सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन करवाएंगे सेपरेटली, उसके बाद आगे प्रोसीड करें। थैंक यू।